से और चंद्राकर जी की कृपा से आज मेरा पहले नंबर पे प्रश्न है। और प्रश्न पूरी तरीके से प्रदेश के स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रदूषण पर आधारित है। संभवतः ज्यादा समय ले सकता हूं सर। मैं तो आशा नहीं करता था कि माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अच्छा, हम ये सोच रहे थे आज 25 तक जाना है करके, आज सब लोग बैठे हुए हैं, सबका नंबर लग जाए करके। और बड़ी हिम्मत से मंत्री जी ने ये प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है। मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है कि प्रदेश में 665 औद्योगिक इकाइयां जी खतरनाक अपशिष्ट पैदा कर रही हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में केवल 19 उद्योग में ही ऑनलाइन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा है। इस रफ्तार से तो सभी उद्योगों को पूरा सिस्टम में लाने में लगभग 50 साल लग जाएंगे। फिर 2047 का क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि ये जो नए स्थापित उद्योग हैं उनमें ये मतलब लगाया गया है, और जो ऑनलाइन सिस्टम जो लगा है, वो जो ट्रेडिशनल जो आपने जो वर्ड यूज किया है वो ट्रेडिशनल जो पहले जमाने से लगते आ रहा है वही है, और उसमें सभापति महोदय सभी उद्योगों में लगा हुआ है। जो नए स्थापित हुए हैं 19, वो 19 का जानकारी 24, 25, 25, 26 के लिए है, बाकी पुराने जो है उसमें पहले से लगा हुआ है। तो शायद वो संख्या भी बताने देनी थी आपको। जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, वैसे याद तो करते ही होंगे जी। फ्राइडे फरवरी 23, 2024 को आपने बताया था कि 163 उद्योग ऐसे हैं जी जो कि अलर्ट की श्रेणी में आते हैं। हानिकारक प्रदूषण वाले उद्योगों की संख्या 163 है, और आज आप बता रहे हैं 665 है। कि ये इतनी गति से कैसे बढ़ गया, इस पर कोई जानकारी देना उचित समझेंगे? जी, माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जो ऑनलाइन कंटिन्यूएशन एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है OCEMS, जो पहले से जो सिस्टम चला रहा है वो है, उसके अंतर्गत 665 हैं। लेकिन जो इसमें जो प्रॉब्लम आता था वो मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरे देश में यही सिस्टम चलता है मॉनिटरिंग के लिए, बट इसमें हम लोगों ने ऑब्जर्व किया व्यवहारिक रूप से कि जो जैसे चिमनी है, चिमनी में धुआं निकल रहा है, तो जो धुआं निकल रहा है उसमें प्रस्पिरेटर रहता है, जिसको चालू करने से वो पार्टिकल्स को रोकने का काम करता है। बट ये व्यवहारिक समस्या, व्यवहारिक रूप से ये बदमाशी का शिकायत आता रहता है कि बिजली बचाने के लिए इस ESP को बंद कर दिया जाता है, ये आता रहता है। लेकिन क्या होता है सभापति महोदय, ये जो ऑनलाइन कंटिन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम है जो पूरे देश भर में चलता है, इसको थोड़ा सा लोग ट्विस्ट करके मिसयूज कर लेते हैं। और क्या होता है, कई जगह सब लोग करते हैं, समय नहीं बोल रहा हूं, कई जगह सच बिला शिकायत कि उसमें जो एमिशन हो रहा है, उसमें जो गैसेस हैं उसका डेटा जो है पहले उनके सर्वर में जाता था, उस सर्वर से लिंक होता था डिपार्टमेंट का जो सर्वर है उससे। तो उसी के जगह हमने अपने से ही, ये कोई कानून में नहीं लिखा है न कहीं पे लिखा है, लेकिन अपने से ही हमारी सरकार आने के बाद हमने इसका जो बेस्ट और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन क्या हो सकता है, जिससे इस तरह का डेटा मैनिपुलेशन करके कोई उद्योग प्रस्पिरेटर को बिजली बचाने के लिए बंद करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सके, इसके लिए हमने CG निगरानी पोर्टल बनाया, और इसमें IoT जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं। और जो 163 माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उद्योगों की बात जो कही है, वो इसके IoT के दायरे में जो अत्यंत जो इस तरह के गैस एमिशन करते हैं उसके दायरे में है, और उसकी संख्या भी एक और बढ़ गई है, अभी 163 से 164 हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 164 में से 124 में IoT वाला जो नया अपग्रेडेड सिस्टम है
वो 164 में से 124 में हमने अपने इनिशिएटिव से, हमारी सरकार आने के बाद लगाया है। इसमें डेटा मैनिपुलेशन कोई नहीं कर पाएगा। प्रेस्पिरेटर कोई भी बंद करेगा, अभी भी हमने कई मॉनिटरिंग कर ली और कई कार्रवाइयां भी उसके आधार पर की हैं कि अभी जो डेटा एमिशन करेगा वो तुरंत हमारे सर्वर में डायरेक्ट आ रहा है। और पहले जो ऑनलाइन सिस्टम लगाने की जिम्मेदारी होती थी वो पहले उद्योग के स्वयं की होती थी, लेकिन अब जो है इसको हम एक्स्ट्रा अपने से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी के साथ पर्यावरण बोर्ड के खर्चे पे पर्यावरण बोर्ड लगा रहा है। तो 164 में 124 में लग गया है, 40 बचे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को पूरा आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि 1-2 महीना के अंदर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे 164 में, और इसका और भी परीक्षण कराएंगे कि और कोई भी इंडस्ट्री को इसके दायरे में। पहले चरण में हमने ज्यादा जो डेंजरस है उनको लिया था, जहां डेटा मैनिपुलेशन तुरंत रोकने की आवश्यकता थी। आगे हम इसका और विस्तार करने के संबंध में इनिशिएटिव लेंगे। जो 19 है वो अभी जो नए लगे उसका डेटा है, बाकी सब में ऑनलाइन सिस्टम लगा हुआ है। आपने उसी भाषण के दूसरे तीसरे लाइन में कहा था, हम उसको विभागीय खर्च से इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्ट उसकी चिमनी में लगा रहे हैं और वह डेटा उसके सर्वर के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट हमारे सर्वर में आएगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सरकार ने जब शासकीय खर्चे से लगाने का किया था तो आपने कोई उसको राशि स्वीकृत की है? उसके लिए क्या कितनी राशि दिया है? क्या आपने किसी बजट में प्रावधान किया जी डायरेक्ट दे दिया? माननीय सभापति महोदय, इसमें पूरे टेंडर प्रक्रिया के साथ उस मशीन का निर्धारण करते हैं। मशीन कोई 4-5 लाख रुपए के आसपास की होती है, एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट अभी याद नहीं है, पर 4-5 लाख रुपए के आसपास का मशीन रहता है और सरकारी विभागीय प्रक्रिया के अनुसार उसको क्रय किया जाता है। और उसमें बजट प्रावधान की हमको आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जो हम पेनाल्टी अधिरोपित करते हैं इंडस्ट्रीज पे, जो पॉल्यूशन प्रदूषणकारी जो भी उद्योग है उस पर पेनाल्टी करते हैं, फ्लाई एश पर पेनाल्टी करते हैं, इस तरह की जो पेनाल्टी इंपोज करते हैं उस पेनाल्टी की राशि से ही उसको हम लगवा रहे हैं। और पेनाल्टी की राशि पर्याप्त है, उसके लिए और अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं है, न ही कोई बजट, सरकारी बजट डायरेक्ट बजट के माध्यम से खर्च नहीं किया गया है। पेनाल्टी के अमाउंट से ही उसको लगाते हैं और उसके लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध है। वैसे आपने अभी कुछ कम संख्या ही बताया है, 163 जो भी है 126। मैं ये जानना चाहता हूं कि 665 इकाइयों की जो सूची पुस्तकालय में रखी है जी, उसमें से कितनी इकाइयों का पिछले 2 वर्ष में भौतिक सत्यापन आपने कराया और कितने इकाइयों पर मानकों का उल्लंघन करने का आरोप पाया गया? माननीय सभापति महोदय, ये जो मूल रूप से प्रश्न है ये हजार्डस मेटल के बारे में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा है। जहां तक वो भौतिक निरीक्षण की बात है, भौतिक परीक्षण की बात है, तो जो इन्वायरमेंट लॉस में रेगुलर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन के नॉर्म्स लिखे हुए हैं और कितने कितने दिन में करना है वो भी पूरा लिखा हुआ है। तो उसके अनुसार जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो जाकर रेगुलर भौतिक निरीक्षण कर रहे हैं। और जो हजार्डस मेटल के मामले हैं उसमें भी काफी व्यापक कार्रवाइयां की गई हैं। हजार्डस मेटल जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें वो ईयरवार पूरी जानकारी यहां पर है। और जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं जो जानकारी उपलब्ध कराया हूं वो 200 पेज से अधिक की जानकारी है, तो उसमें भी पूरा डिटेल है। तो लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं सभापति महोदय। एक विषय जरूर मैं आपके समक्ष में लाना चाहूंगा कि प्रदेश में पिछले 2-2.5 दशकों में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद अनेक प्रकार के उद्योग लगे पिछले 25 सालों में। तो उसमें एक विषय होता था सभापति महोदय कि जैसे कई जगह आरओ ऑफिस हैं जो पर्यावरण विभाग के, उनका सेटअप बहुत सीमित होता था। तो बहुत कम जगहों पे वो बैठते थे, जैसे जांजगीर जिला, शक्ति जिला, माननीय सदस्य का जो क्षेत्र है उनमें आरओ नहीं बैठते थे। 25 साल से ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जबकि इन 25 सालों में बहुत सारे औद्योगिक गतिविधियां वहां बढ़ी हैं। तो मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि ऐसा हमने फिर से सेटअप को इन 25 सालों बाद रिवाइज किया है और जहां जहां ज्यादा जरूरत है वहां नए पोस्ट भी क्रिएट किए हैं और उसकी भर्ती प्रक्रिया भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। विदिन अ ईयर, लगभग 1 साल के भीतर उन सब जगहों में आरओ भी बैठेंगे, तो उससे और अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग और कार्रवाइयां हो पाएंगी, फिजिकल वेरिफिकेशन हो पाएगा। माननीय सभापति जी, ये मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने परिशिष्ट में इतनी बड़ी मुझे जानकारी दी है।
और इसमें जितने भी 665 उद्योग हैं उसके बारे में तो नहीं, तो फिर भी मैं एक दो बार पूछना चाहता हूं। जैसे कोरबा का बाल्को, वहां किस किस प्रकार के अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं और उनके निपटान के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था की है? और सिर्फ कोरबा का ही, बाल्को का ही प्रश्न है, इसलिए मुझे बता सकते हैं आप कि कौन कौन अधिकारी वहां देखने गए थे, कब कब गए थे? इतना मैं आपसे जानकारी चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बाल्को के जो हजार्डस वेस्ट हैं वो निश्चित रूप से अत्यंत ध्यान देने वाले विषय हैं और उसमें जो और हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस भी होते हैं वो। इसके लिए सभापति महोदय, एक जो प्रथम सबसे ज्यादा जो बहुचर्चित हजार्डस मेटल है वो एसपीएल है, स्पेंट पॉट लाइनिंग है। इसकी जो पूरी क्वांटिटी है, ईयर वाइज पूरी जानकारी मेरे पास रखी हुई, कितनी क्वांटिटी उत्सर्जित हुई, उसका किस किस तरह से निराकरण हुआ, वो मैं पूरी जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। दूसरा जो वहां पे हजार्डस मेटल निकलता है वो यूज्ड एनोड बट है। तीसरा जो निकलता है वहां पे 4 प्रकार के टोटल निकलते हैं हजार्डस मेटल सभापति महोदय। ये केमिकल नाम है अलग अलग, तो इसकी जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। कैथोड रेसिड्यू है, वो भी है। तो 4 प्रकार के टोटल हैं बाल्को के संदर्भ में। इनके निपटान के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को और पूरे सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इसके निपटान, जो हजार्डस मेटल होते हैं उनके निपटान के संदर्भ में भी जो एक बड़ा काम पिछले साल हुआ है वो CTSDF है सभापति महोदय, कॉमन ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ये बहुत सारे राज्यों में नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी नहीं था। 50 एकड़ क्षेत्र में CSIDC उद्योग विभाग के अंतर्गत आने वाली CSIDC संस्था ने इसको PPP मॉडल पे विकसित किया 50 एकड़ क्षेत्र में। और जो भी हजार्डस मेटल जो रिसाइकल करने योग्य होते हैं उनको रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल जो नहीं, मतलब जो यूज करने वाले होते हैं, जैसे सीमेंट वगैरह की इंडस्ट्री में 600 डिग्री से अधिक का तापमान रहता है, तो वहां पे कई मेटल ऐसे होते हैं जो बिना कोई हेड हजार्ड के वहां डिस्पोज हो जाते हैं। तो जो बच जाता है लास्ट में उसको लैंडफिल में डिपॉजिट करने के लिए डंप करने गया है और ये 50 एकड़ का साइट डेवलप किया गया है। और इसकी इतनी क्षमता है कि ये 60,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक को उसमें हम डिपॉजिट कर सकेंगे। और 30 सालों तक के लिए ये अभी जितनी इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में और जितने हजार्डस मेटल क्रिएट हो रहे हैं और जो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं उनको 30 सालों तक डिपॉजिट कर सकेगा। इतनी बड़ी व्यवस्था 23 मई 2025 को प्रारंभ हुई है हमारी सरकार आने के बाद। इससे निश्चित रूप से हजार्डस मेटल के डिस्पोजल को एक नया आयाम मिलेगा। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा सभापति जी कहिए ना। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय कि हमने और एक भी प्रयास, मतलब अभी अपने विभाग से एक और इनिशिएटिव लिया है कि ये जो हमने सेंटर बनाया है डिस्पोजल के लिए, उसमें दूसरे राज्यों का जो डिस्पोजल होगा उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का ही लेंगे और उसको डिस्पोज करेंगे। ये भी हमने व्यवहारिक तौर पर एक प्रक्रिया अपनाई है। माननीय मंत्री जी, आपने 4 हजार्डस मेटल का यहाँ जिक्र किया है और ये चारों के चारों बहुत खतरनाक हैं स्वास्थ्य के लिए। इसके अलावा भी जैसे NTPC है, ACCL है, बाल्को है, यहां से रोज, यदि आपके पास आंकड़े हो तो बताइए जी कि कितने यहां से राखड़ उत्पन्न होते हैं, उसका कैसे यहां से वहां डिस्पोज करते हैं। और आजकल कौन कौन ठेकेदार रायपुर के लगे हैं उसे डिस्पोज करने के लिए। माननीय सभापति महोदय, ये हजार्डस मेटल पर था, राखड़ उस हजार्डस मेटल कैटेगरी में नहीं आता। लगभग रोज ही फ्लाई एश पे क्वेश्चन आते रहते हैं और मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को भी कई बार फ्लाई एश हजार्डस मेटल ही बता दीजिए। राखड़ का प्रश्न वापस लेता हूं क्योंकि वो मामला गड़बड़ है। नहीं, पूरा उसमें भी बहुत SOP बना के बहुत सारी कार्रवाइयां की गई हैं सभापति महोदय। अभी हजार्डस मेटल में क्या जानकारी चाह रहे हैं? SPL आपने कहा जी यूज्ड एनॉइड की बात हुई जी। इस तरह से 2 आपने और बताए। हाँ, क्योंकि टोटल आपके परिशिष्ट में ये ज्यादा नहीं था जी, तो मैं ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, करूंगा अभी। ये तो जितना अध्ययन करोगे उतना उसमें नहीं। एक्चुअली ये पूरा डिटेल में जानकारी दे देता हूँ। स्पेंट पॉट लाइनिंग जो है उसके लिए क्या, उसके लिए जो SOP है उसके तहत
कितने लोगों को परमिशन मिला है और किस तरह से डिस्पोजल हुआ है, और यूज्ड एनॉट बट्स उसका किस तरह से कितना उत्पादित हुआ और उसका कितना डिस्पोजल हुआ है। एल्यूमिनियम ड्रॉस 11.5 ये जो तीसरा है उसका कितना हुआ है, और रिफैक्ट्री मटेरियल उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका कितना प्रोडक्शन हुआ है और उसका किस तरह से डिस्पोजल किया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रश्न और आपके जवाब इसके बाद में एक बार नेता प्रतिपक्ष साहब बैठ जाएंगे और बैठ करके उसको पूरा जो चाहते हैं वो उपलब्ध करा दिया और उसको बता देंगे जी, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, 15 मिनट से ऊपर हो गया है। क्वेश्चन तो बहुत लंबा है, उसको मैं बहुत जवाब भी आ रहा है और वो जवाब जो बता रहे हैं कि इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, तो आप क्या समझेंगे उसको, हम क्या समझेंगे? कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो बैठ जाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। वही तो बैठते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, वो बैठ जाएंगे आपके पास। हमारे उनके घर मैं बोल रहा हूँ बैठ जाएंगे आपके पास में, बता रहा हूँ, हमारा इनका तो मंत्री जी बैठ जाएंगे ना 100%। सभापति महोदय, अभी भी क्वांटिटी अगर जानना चाहें तो मेरे पास टेबल पूरा बना हुआ है, पढ़ने में मतलब इतने सारे फिगर हैं। आप मुझे अलग से उपलब्ध करा दीजिए। जी निश्चित रूप से उपलब्ध। और आपका घर और मेरा घर लगा हुआ है तो राघवेंद्र सिंह जी नहीं अभी करेंगे। राघवेंद्र, खतरनाक कचरा सीधे तौर पर जौन शास्त्र से जुड़ा हुआ है सर, और इससे पूरा जीवन चाहे आदमी का हो पशुओं का है कुछ न कुछ होते रहता है, किसी को बीमारी, किसी को हार्ट अटैक। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका क्षेत्र हो गया रायगढ़ मान लें, मेरा क्षेत्र हो गया कोरबा मान लीजिए, और आप सबका क्षेत्र हो गया रायपुर, तो क्या इन तीनों जगह में हेल्थ इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए कुछ प्लान आपने बनाया है, कराएंगे और कब तक कराएंगे? हेल्थ इम्पैक्ट जी असेसमेंट जी, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कहाँ से कितने धुएं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड, कितने क्या निकल रहे हैं, उसका एक परीक्षण करा देते। 25 साल तो हो गए अब अपने को छत्तीसगढ़ को जी, तो लोग बचने को उपाय करेंगे। प्रश्न काल है कि चर्चा काल है? चर्चा काल है, मैं इसीलिए तो बोल रहा था। हो रहा है तो आपस आप में भी चर्चा कई हो करा रही है, देंगे समझ में नहीं आ रहा। आप भी कई नए प्रयोग करते रहते हैं, एक आध दिन मुझे तो दे दीजिए। जी माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। विशेषकर 1990 के दशक से लगातार छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण हुआ है, और मैं आपको आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में जो ये हेल्थ हजार्डस मटेरियल्स हो या फ्लाई एश हो, ये इस तरह की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए हमने बहुत सारे अच्छे सकारात्मक प्रयास किए हैं। उद्योग जो आज स्थापित सभापति महोदय, आज की परिस्थितियों में ऐसा तो हमारे पास चॉइस नहीं कि उसको हटा दें, कि उखाड़ के फेंक दें, आर्थिक विकास के भी अंग है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से जो कदम नियम कानून में है उसको हम सख्ती के साथ, पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ लागू कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जहां तक हेल्थ इंपैक्ट असेसमेंट की बात आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में भी हेल्थ डिपार्टमेंट से चर्चा करके सकारात्मक प्रयास जरूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर बाजारों में ये बात है कि यहां से जो असेसमेंट करने या जांच करने जाते हैं उसकी खबर उस इंडस्ट्री को पहले लग जाती है। चाहे जितने भी कोल वासरी हैं जहां हैं, तो वहां जाते हैं तो अक्सर कोल वासरी बंद पाया जाता है और उत्सर्जन कुछ नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये इसलिए हो रहा है कि पर्यावरण का कोई अलग से कार्यालय नहीं है, पर्यावरण का सिर्फ मंडल है। तो मंडल में जो लोग कमंडल लेके बैठे हैं उसमें कुछ सुधार कर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, पर्यावरण का कार्यालय क्षेत्रीय स्तर पर भी है, रीजनल लेवल पे ही है, रीजनल ऑफिसर्स हैं प्रदेश के अलग अलग जगहों में। और जैसा कि मैंने आज ही इसी प्रश्न के दौरान बताया कि 25 साल से उस सेटअप का रिवीजन नहीं हुआ था, उसको भी विभाग ने रिवीजन किया है। और जांजगीर जैसे जगह में जहां अभी नए आरओ पोस्ट स्वीकृत हुआ है, जो अभी बिलासपुर आरओ ही देखता था वहां के काम को, शक्ति तक के काम को, तो वो भी हमने स्थापित किया है। और हम तो ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, जिससे कोई डेटा का मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकता। तो इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि एक पर्याप्त सेटअप के साथ, पर्याप्त मैन पावर के साथ इस पर काम चल रहा है। और आगे और 25 साल तक जो रिवीजन नहीं हुआ था, वो रिवीजन भी पिछले साल किया गया है। तो इसके सकारात्मक रूप से प्रयास जारी रहेंगे। सभापति राघवेंद्र सिंह जी,
आदरणीय, मेरा एक छोटा सा इसी पर सवाल है। जैसे आपने कहा कि एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो नए इंडस्ट्री में आप लगवा रहे हैं, और आईओटी का जो सिस्टम है जो 164 आपने बताया कि पुराने में कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक आरोप लगाया, वो कई जगह देखा जाता है कि पर्यावरण के जो लोग चेक करने जाते हैं उन्हीं के द्वारा कभी कभी ऐसा पाया जाता है कि वो पूरी मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो क्या आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के मॉनिटर्स आसपास के गांव में इंस्टॉल करवाने का वो करेंगे, आदेशित करेंगे, ताकि उसका ये एक सोशल ऑडिट का भी एक बहाना हो जाएगा कि सामने ही दिखता रहेगा कि कितना सही और कितना गलत हो रहा है। तो इन दोनों में क्या आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटर्स जो है क्या वो इंस्टॉल करेंगे? और दूसरा, क्या पुरानी इंडस्ट्रीज में एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम का लागू करने का आपका कोई प्लान है? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया लगता है। जो ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की चर्चा किया था 19 इंडस्ट्री में, वो सभी इंडस्ट्री में लगाया गया है। वो डेटा 2024-25 और 25-26 का माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा था, इसलिए वो 2 साल का डेटा था। जो नए लगे उसमें नया बना, उसी का डेटा दिया गया था। बाकी लगाया सभी इंडस्ट्री में गया है सभापति महोदय। और जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि जो मॉनिटर बेस्ड जो रिफ्लेक्शन हो एयर क्वालिटी इंडेक्स का और अलग अलग गैस के एमिशन का, उसके संदर्भ में कई मॉनिटर इन्वायरमेंट बोर्ड ने ऑलरेडी लगाए हुए हैं और उसकी संख्या को निश्चित रूप से भविष्य में बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे। सुनील सोनी, बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बस आखिरी, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि उनमें ये प्रायोरिटी में एक टाइम बाउंड में लग जाए मॉनिटर्स? निश्चित रूप से सभापति महोदय, मैंने आपसे कहा कि सकारात्मक प्रयास करेंगे। माननीय सदस्य से हम चर्चा भी करेंगे और जहां जहां पे ज्यादा इश्यूज हैं उस दिशा में, उस इंडस्ट्री के परिसर में भी लगवाने के लिए हम कंपेल भी करेंगे। कई चीजें नियम अलाउ करती हैं, एक्ट में कई चीजों का प्रावधान है, कई चीजों का नहीं है, फिर भी हमने बहुत सारी स्टेप, जैसा कि इस क्वेश्चन में भी मैं बताया, विभागीय चर्चा में बताया, बहुत सारे स्टेप व्यवहारिक रूप से नियम में नहीं, फिर भी हमने जो जरूरी है उसके लिए लिए हैं और लेते रहेंगे। श्री सुनील सोनी। धन्यवाद सभापति जी। मेरा प्रश्न जो है